हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा रेशियो नंबर 3 एक्टिविटी रेशियो की सीरीज का। हाँ जी, रेशियो का सर नाम है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। रेशियो को समझने का मैकेनिज्म वैसा ही रहेगा जैसा हमारे बाकी रेशियो को था सर। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे सर, देन इसके बाद फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए साहब आते हैं, शुरू करते हैं। भाई साहब, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल आपके सामने है, इसको देखिएगा। मान लीजिए कि ये बाबूराव जी है, हम तो जानते हैं भैया, मेरे दिमाग में कितना टेंशन है मालूम है तेरे को। हाँ, ये बाबूराव जी और बाबूराव का है ना फैक्ट्री है साहब। क्या है भैया? फैक्ट्री। बाबूराव का फैक्ट्री है स्टेशनरी के आइटम का, पेंसिल, कॉपी, किताबें, ये सब चीजें बनाते हैं वो। ठीक है। ये एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है राजू स्टेशनरी, और ये एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है श्याम स्टेशनरी। बाबूराव जी क्या करते हैं, दुनिया में सबको उधारी पे सामान देते हैं। अरे भैया, बड़ा फैक्ट्री वाला है, सामान बेचने के लिए उसको उधारी पे देना पड़ता है। हाँ जी, ये क्रेडिट सेल करते हैं और ये लोग उधारी पे सामान खरीदते हैं, तो इनको बोला गया क्रेडिट परचेस। अरे हाँ कि ना, क्योंकि ये लोग खरीदते हैं और बाबूराव जी सेल करते हैं, और इसने भी खरीदा, इसको क्या बोला जाएगा? क्रेडिट परचेस। हाँ जी, सही बात है, उधारी पे सामान खरीद लिया। अब बच्चे, उधारी पे सामान खरीदा है तो कभी ना कभी तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो श्याम जो है ना, वो बाबूराव जी को समय से पैसा देता था एकदम। तो श्याम क्या करता था, बाबूराव जी को साहब पैसा देता था 45 डेज में। तो बाबूराव जी बोलते थे, यार मैं तो तेरे को नालायक आदमी समझा, तू तो देव मानुष निकला, एकदम बढ़िया बात है। पर ये राजू, राजू को तो हम सभी जानते हैं, राजू बड़ा चालाक है। राजू है ना, बाबूराव को है ना पैसे जो देता था ना, 150 दिन में देता था। 150 डेज में देता था। तो बच्चों, यहां पे हमको क्या समझ में आ रहा है? यहां पे हमको यह समझ में आ रहा है कि दो बिजनेसमैन है, एक श्याम है और एक राजू है। दोनों के दोनों उधारी पे सामान खरीद के लाते हैं। एक उधारी का पेमेंट समय से करता है, तो इसको बोलते हैं, जो समय से करता है, कि 45 डेज में कर दिया कि हाँ भैया ये बढ़िया बिजनेसमैन है, ये टाइमली अपना पैसा चुका देता। दूसरा जो है भैया, ये समय से पैसा नहीं चुकाता, ये बिजनेसमैन बढ़िया नहीं है, ये बिजनेसमैन बहुत ज्यादा समय लेता है पैसे को चुकाने को। तो बच्चे, इसी को कहा जाता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में अगर आपने उधारी पे सामान खरीदा, लाइक राजू, लाइक श्याम, तो उस सामान को आप कितने समय में लौटाते हो, उसका पैसा आप 40 दिन में देते हो, 60 दिन में देते हो, 90 दिन में देते हो, 110 दिन में देते हो, 120 दिन में देते हो। ये रेशियो बताता है लोगों को कि सामने वाला कितना अच्छे से पैसे को मैनेज कर रहा है, कितना जल्दी आपको टाइमली पैसा चुका रहा है, और जितनी जल्दी वो पैसा लौटाता है उतनी ज्यादा उस बिजनेसमैन की इमेज अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बताओ, बाबूराव की आंखों में किसकी इमेज अच्छी होगी, श्याम की कि राजू की? डेफिनेटली सर, श्याम की इमेज अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि सर, श्याम बाबूराव जी को समय से पैसा देता है। तो बच्चे, यही हमारा रेशियो है। आ जाइए रेशियो के ऊपर चर्चा करते हैं। रेशियो को बोला गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का एक और नाम बच्चे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना। ट्रेड पेबल मतलब, ट्रेड का मतलब बिजनेस, पेबल मतलब बिजनेस में अगर आपने उधारी पे सामान खरीदा तो उसको कितना जल्दी आप पे करते हो। अरे हाँ कि ना साहब? तो देखो, बोला गया दिस रेशियो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करता है? हाउ एफिशिएंटली a company uses its credit facility to pay its supplier। कंपनी कितना एफिशिएंटली जो क्रेडिट फैसिलिटी मिला है, उधारी मिला है, उसको यूज करती है और कितना अच्छे से उनको पे करती है, टाइमली पे करती है। ये क्या बताता है? ये रेशियो बताता है। तो इस रेशियो का पूरा पर्पस यही है बच्चे, आपने उधारी पे सामान खरीदा, कितनी जल्दी कौन सा बिजनेसमैन उधारी लौटाएगा, इसके बारे में बताने के लिए इस रेशियो को बनाया गया। आप जितनी जल्दी उधारी लौटाओगे उतने अच्छे आपके बिजनेस रिलेशन बनेंगे, उतनी अच्छी आपको और क्रेडिट उधारियां मिला करेंगी, और बिजनेसमैन आपको उधार पे सामान दिया करेंगे। क्यों? क्योंकि आप टाइमली प्रीपेमेंट करते हो। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो भैया बिजनेसमैन आपको उधारी देना बंद कर देंगे, है ना। वो लोग आपसे दूर रहेंगे कि नहीं, इसको उधारी पे सामान नहीं दे सकते, ये आदमी पैसा देता ही नहीं है साहब। पक्की बात है? बिल्कुल सही सर। आ जाइए, फिर देखिए बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चे। देखिए क्या होता है, अगेन ट्रेड पेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब बिजनेस, बिजनेस के रिगार्डिंग पेबल। तो भैया इसको है ना क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। क्रेडिटर का मतलब जिनसे हमने उधारी पे सामान खरीदा, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, हमने जो उधारी पे सामान खरीदा, क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले लिखा जाएगा बच्चे नेट क्रेडिट परचेस। हमने साल भर में कितना सामान उधारी पर खरीदा,
कितना सामान उधारी पे हमने साल भर में खरीदा। सर कैसे निकलता है नेट क्रेडिट परचेस? बच्चे इधर देखना, सबसे पहले हमको निकालना है टोटल परचेस। क्या निकालना है बच्चे? टोटल परचेस। टोटल परचेस मतलब पूरा सामान क्या खरीदा हमने, उसमें से सर हमको माइनस कर देना चाहिए कैश परचेस। क्यों सर? अरे कैश परचेस का तो बच्चे हम पेमेंट तुरंत करके आ गए होंगे ना, हम तो हमारी क्रेडिट पेमेंट को देख रहे हैं ना, क्रेडिट की जो हमने उधारी लौटाई है उसकी रीपेइंग कैपेसिटी को देख रहे हैं ना। हाँ जी साहब, और इसी में से बच्चे माइनस कर देना है परचेस रिटर्न। तो देखिए ना कितना आसान है। कहा गया कि अगर आप निकालना चाहते हो नेट क्रेडिट परचेस तो टोटल परचेस निकाल लीजिए, जितना भी सामान खरीदा इसमें से हटा दीजिएगा वो सामान जो कैश में खरीदा था और वो सामान जो आपने वापस कर दिया। तो इसके बाद जो सामान बचेगा वो सामान क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट परचेस, उधारी पे खरीदा हुआ सामान। तो मान लीजिए आपने साहब जितना भी सामान साल भर में उधारी पे खरीदा, ये पूरा का पूरा साल है, साल भर में आपने उधारी पे जितना भी सामान खरीदा वो आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होता है बच्चों? हमने हर वीडियो में देखा है, एवरेज वर्ड का मतलब कि ऑन एन एवरेज कितने रुपए की उधारी हमारे सर पर रहती है। तो हमने देखा ऑन एन एवरेज जो हमारे ट्रेड पेबल्स मतलब ऑन एन एवरेज जो हमारे क्रेडिटर्स रहते हैं, है ना, क्रेडिटर बोल दो या फिर आप इनको बोल सकते हो बिल्स पेबल, बात तो एक ही है साहब, ठीक है ना। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल जितने हमारे ऑन एन एवरेज हमारे सर पे रहते हैं उससे हमको डिवाइड करना होता है। ये कैसे निकाला जाता है बच्चे एवरेज ट्रेड पेबल्स? एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। साल के शुरुआत में कितने रुपए की उधारी थी, साल के अंत में कितने रुपए की उधारी है, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज हमारे ऊपर कितने रुपए की उधारी रहती है ना। और ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है बच्चे? दो चीजें, एक क्रेडिटर्स आते हैं और एक क्या आते हैं बच्चे? बिल्स पेबल। हमको ये बात पता है, डेटर का मतलब भी दो चीजें, एक आते हैं हमारे क्या? डेटर, और एक बिल्स रिसीवेबल, बरोबर सर। तो ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला बन के आ गया साहब। नीचे क्या लिखा है इसको छोड़ दीजिए, अभी मैं आपके साथ एग्जांपल लूंगा तब इसको बात करता हूं इंटरप्रिटेशन को। इतना फॉर्मूला हमने देख लिया साहब, बिल्कुल देख लिया साहब। आगे आ जाते हैं भाई साहब जल्दी से, इधर देखेंगे बच्चों, एग्जांपल से बात समझाता हूं, है ना। मान लीजिए साहब कि एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन व्यापारी ने साल भर में कितना सामान उधारी पे खरीदा? 10 लाख का सामान उधारी पे खरीदा। मतलब ये पूरा का पूरा साल है, साल में बार बार उसने उधारी करी और पूरे समय की उधारी को जोड़ा तो बताओ कितने का उधारी पे सामान खरीदा? 10 लाख का। फिर हमने बोला कि अच्छा हम देखना चाहते हैं कि इसकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, ठीक है, हम इसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना चाहते हैं। हमने लिखा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसकी रीपेइंग कैपेसिटी। सबसे ऊपर हमने लिख देना है बच्चे नेट क्रेडिट परचेस, कितने का सामान उधारी पे खरीदा, डिवाइडेड बाय क्या था बच्चे? एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो बताओ कितना सामान उधारी पे खरीदा उसने? 10 लाख का सामान पूरे साल में उधारी पे खरीदा, बिल्कुल सही बात है। फिर डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब क्या हो गया बच्चे? कि साल के शुरुआत में कितने रुपए की उधारी थी इनके ऊपर? तो हमने देखा साल के शुरुआत में उधारी थी 20,000 रुपए की, ठीक है। साल के अंत में कितने की उधारी है? साल के अंत में इनके ऊपर उधारी है 30,000 रुपए की। 20 की ओपनिंग में थी, 30 की क्लोजिंग में, तो ऑन एन एवरेज साल भर क्या उधारी रही होगी? क्या उधारी रही होगी? एक काम करते हैं, तो ये ओपनिंग को 20,000 प्लस क्लोजिंग को 30,000 डिवाइडेड बाय 2, इनका एवरेज निकाल लिया हमने। इनका एवरेज कितना हो गया बच्चे? इनका एवरेज हो गया 25,000 रुपए। तो वी कैन से कि ऑन एन एवरेज साल भर उधारी कितने की रहती है हमारे सर पे? 25,000 की। 10 लाख की टोटल हमने सामान उधारी पे खरीदा एंड ऑन एवरेज कितने की उधारी रहती है साहब? 25,000 की उधारी रहती है। अच्छा 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, 25,000 है ना, डन। चले अब बच्चे 10 लाख को 25,000 से डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये आ गया 40 टाइम्स। क्या आ गया साहब? ये 40 टाइम्स। अब जानते हैं आप लोग ये 40 टाइम्स हमको क्या बोलेगा? ये 40 टाइम्स हमारे कान में आके ये बोलेगा कि ये जो व्यापारी है ना, ये अपने अकाउंटिंग पीरियड में इतना एफिशिएंटली पैसे को यूज करता है कि अपने क्रेडिटर का पेमेंट 40 बार करता है। कितनी बार करता है साहब? 40 बार। मतलब फटाफट लोगों का पेमेंट कर देता है, 40 बार पूरा पूरा पैसा इनको लौटा दिया करता है। तो 40 टाइम्स ए वेरी गुड रेशियो सर, है ना सर। अब देखना बच्चे, इसको समझने के लिए हम इसको जब बेस में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा 40 टाइम्स क्या बोलना चाहता है। देखना सर, हमने निकाला एवरेज रीपेमेंट, और रीपेमेंट की जगह मैं लिख देता हूं पेमेंट, एवरेज पेमेंट डेज, कितने दिन में ऑन एवरेज पेमेंट करता है। बताओ एक साल में कितने दिन होते बच्चे? 365, ठीक है, 365। और बताओ हमारा रेशियो कितना आया बच्चे?
40। अब देखना 365 डिवाइडेड बाय 40, ये निकल के आया हमारा 9.125 डेज। अब पता है ये 9.125 डेज हमारे कान में आके क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि ऑन एन एवरेज व्यापारी उधारी लेता है और 9 दिन में उधारी का पैसा लौटा देता है। बहुत जबरदस्त व्यापारी है। तो ये उधारी पे सामान खरीदता है, 9 दिन में उधारी लौटा दी, फिर उधारी पे सामान खरीदा, फिर 9 दिन में उधारी लौटा दी, फिर उधारी पे सामान खरीदा, फिर 9 दिन में उधारी लौटा दी। तो कहने का मतलब कि हर 9 दिन में ये उधारी का पैसा लौटा दिया करता है ऑन एन एवरेज। तो यही तो हमको ये रेशियो बताता है कि एक व्यापारी कितने समय सीमा में अपना सामान की उधारी लौटा देता है। जो व्यापारी जितने कम समय में लौटाएगा भैया, वो उतना अच्छा व्यापारी माना जाएगा। अरे हां कि ना मेरे बच्चे? ठीक है साहब, डन। तो ये हो गया हमारा 9.125 डेज का कैलकुलेशन।